हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम लगभग अध्याय 2 के समापन पे ही हैं। हम 70 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे आज। और 70 को पढ़ने से पहले हमने 69 में क्या पढ़ा था हम वो ज़रा देख लेते हैं। हमने 69 में पढ़ा था, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। यहाँ निशा सर्वभूतानां, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, भौतिकतावादी मटेरियल। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है, जो भक्त है, उसके लिए जागने का समय है। यस्याम जागृति भूतानी, और जो सभी जीवों के लिए जागने का समय है। सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि यानी भक्त के लिए रात्रि का समय है। तो भगवान ने अंतर बताया कि एक ने, जिसने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर ली हैं, इंद्रियां वश में कर ली हैं, और जिन्होंने नहीं करी हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। तो बताया दिन रात का अंतर है। अब आज के श्लोक में अगर अर्जुन पूछें कि अच्छा, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो क्या फिर वो इस जगत में नहीं रहता। आप बोल रहे हैं उसके लिए रात रात नहीं होती, उसके लिए दिन नहीं रहता, तो इस जगत में नहीं रहता, वो कहीं अलग रहता है। तो भगवान कह रहे नहीं, वो यहीं रहता है, इस जगत में ही रहता है। लेकिन कैसे? इच्छाओं के आने के बाद भी वो उन इच्छाओं पे कार्य नहीं करता, उन इच्छाओं से विचलित नहीं होता। वो एक नदी का एग्जाम्पल देके यहाँ पे बता रहे हैं, सॉरी, समुद्र का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि समुद्र में किस प्रकार से नदियां प्रवेश करती हैं, फिर भी समुद्र प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम मतलब अपने तट पर स्थित रहता है, न ज्यादा बढ़ता है न ज्यादा घटता है, सेम रहता है बिल्कुल। उसी प्रकार से जो एक योगी है, भक्त है, उसमें नदियों की इच्छाएं गिरती रहती हैं, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये चीज इसमें आज के श्लोक में बताई जाएगी। ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 70। आपूर्यमाणम् अचलम्, आपूर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणा अचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्ति नाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाण माणम अचल प्रतिष्ठम, यानी समुद्र अपने आप में पहले से ही पूरी तरह आपूरित है, यानी पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ है समुद्र अपने आप में। और उसकी प्रतिष्ठा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम,
और उसकी जो प्रतिष्ठा है वो वहीं है, यानी तट के, तट पे ही है। तट के उधर नहीं जा रहा है ना तट के इधर जा रहा है, तट पे ही स्थित है, यानी एकदम फिक्स है। ऐसा नहीं कि जब बारिश आती है और बारिश में बढ़ जाता है, अब गर्मी आ गई तो गर्मी में घट गया, ऐसा नहीं है, वो सेम रहता है। ठीक है। सेकंड लाइन में बता रहे हैं, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में भर भर के नदियां पानी करोड़ों टन भेज रही हैं। ऐसा देखा जाता है ना, जब बारिश का मौसम होता है तो नदियों से भर भर के पानी जा रहा है, समुद्र में गिर रहा है। अब तो समुद्र भर जाएगा, है ना, उफान आ जाएगा तट से। सुनामी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तट से ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं, भेज रही हैं, पर वो वहीं के वहीं फिक्स है। तो इसी प्रकार से एक योगी होता है, भक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो होता है, वो फिक्स रहता है। हालांकि 12 महीने में जब बारिश के 4 महीने आते हैं तब नदियां पानी टनों टन डालती हैं समुद्र में। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि उस योगी की अंदर कामनाएं इच्छाएं आती रहती हैं, नहीं, वो कभी कभार आती हैं, और जब कभी कभार आती हैं तो उसे कोई प्रभावित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो समुद्र की तरह पहले से भक्ति में बढ़ा हुआ है। ये चीज आगे बताई जाएगी। तो इसमें कह रहे हैं, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, यानी समुद्र में भर भर के नदियां पानी करोड़ों टन भेज रही हैं, पर वो फिक्स है। तदवत् कामा यम प्रवशन्ति सर्वे। तो इच्छाएं जो प्रवेश करती रहती हैं उसके प्रति वो तदवत, यानी बिल्कुल उदासीन रहता है। यानी कोई भी इच्छा अगर प्रवेश कर रही, कोई भी इच्छा आ रही, तो वो उदासीन रहता है, मतलब ही नहीं रहता उस इच्छा से, सोचता ही नहीं, एकदम अनमयस्क रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आप ट्रेन में हैं, अब ट्रेन में बीच बीच में चाय वाले आ जाते हैं, चाय ले लो, चाय 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 चाय। तो आप अब चाय के प्रति अनमयस्क होते हो कि नहीं होते, उदासीन? हाँ ठीक है, चाय मतलब कोई मतलब नहीं है, वो चाय बोलता रहेगा जाता रहेगा, ऐसा मना था, अरे काश पी लेते, काश पी लेते, काश पी लेते। अभी हो सकता है कि अभी भक्ति अगर इतनी बड़ी नहीं है तो आ जाए मन में, लेकिन जब भक्ति बढ़ जाती है तो फिर ये सब चीजें अनमयस्क हो जाते हैं इस चीज के प्रति, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, अनमयस्क मतलब उदासीन हो जाते हैं। स शांति नापनोति। तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है कि जो नदियों की तरह इच्छाएं उसके अंदर आ रही हैं और उसके प्रति उदासीन है वो। क्यों? क्योंकि भरा हुआ है पहले से ही। देखो, जब आप भक्ति के सुख में भरे हुए हो तो फिर और कोई इच्छा आएगी भी तो क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई अनमनस्क रह सकते हो, उदासीन रह सकते हो। लेकिन अगर आप भक्ति में भरे हुए नहीं हो, भक्ति में खाली खाली हो, मन नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल रस मिल ही नहीं रहा है, सूखे सूखे घूम रहे हो, अब बाहर कोई माया का सुख मिल जाए तो तुरंत आप एक्सेप्ट कर लोगे और तुरंत उसे भोगना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही खाली हो, और जब पहले से ही भरे हो तो फिर तो कोई भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, शांति नापनोति। तो ऐसा व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है। न काम कामी, वो व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता जो न काम कामी। कहते हैं ना कि जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, या फिर जो जो फिर योगी है, कौन सा श्लोक है वो, सिद्धि कामी, सिद्धि कामी योगी, सिद्धि कामी सकले शांत, मतलब तीन चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं। और कृष्ण भक्त अतएव अतएव शांत रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो काम कामी है, जिसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, जिनको पूर्ण करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ना काम कामी, यानी शांति ना अपनोति, यानी जो भक्त है वो शांति को प्राप्त कर सकता है, ना काम कामी। तो कामी व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। तो कल के श्लोक में ये बताया गया था कि स्थित प्रज्ञ और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है उसमें दिन रात का अंतर है, हर चीज अलग अलग होती है। तो अर्जुन कहेगा, अच्छा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या इस दुनिया में नहीं रहते? फिर आप कह रहे हो रात में जगता है और वो रात में सोता है, तो क्या इस जगत में नहीं रहते? तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो रहता है, उन्हीं के साथ रहता है, और रह के शांति प्राप्त करता है। यानी आप इसी जगत में, इसी मटेरियल वर्ल्ड में रह के, उन्हीं लोगों के साथ रह के आप शांति प्राप्त करते हैं। दूसरा व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं करेगा। ये आप अपने जीवन में वैसे ही देख सकते हैं कि जो भक्त है और एक अभक्त है। मान लो परिवार फैमिली में होता है ना कि कोई भक्ति कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अब जो भक्ति नहीं कर रहा है वो हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा संतुष्ट नहीं रहेगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा। लेकिन जो भक्त है वो शांत रहेगा, उसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान इसी को समझाने के लिए श्लोक बोल रहे हैं और समुद्र नदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कितनी भी नदी का पानी आए समुद्र में, समुद्र स्थिर रहता है। वैसे ही कृष्ण भक्त को इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं,
पर आने पर वो विचलित नहीं होता है। जैसे नदी का पानी आता है पर समुद्र अपनी प्रतिष्ठा वैसे ही तट पर स्थित रहता है, तो भक्त को काम वासना आएगी, पर काम वासना होने पर भी वो विचलित नहीं होता। काम वासना तो आएगी, ऐसा नहीं कि काम वासना नहीं आएगी। जैसे कि हम वो यमुनाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, जो अपने उसमें लेख में लिखते हैं ना कि जब से मैंने कृष्ण के चरण बिंदु का स्मरण किया है, तब से मुझे स्त्री संग की अगर वासना आती है तो मैं उस पर थूकता हूँ। तो यानी आ सकती है वासना, लेकिन कोई प्रभावित नहीं करती, उसे विचलित नहीं करती। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति समुद्र की तरह है। और जो भी प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा आए, वो कृष्ण में लगा देनी चाहिए। अब जैसे कि अब जो कृष्ण भक्त है तो प्रतिष्ठा तो आएगी, कुछ ना कुछ कामयाबी सम्मान ये सब आएगा, तो वो कृष्ण में ही लगा देता है, यानी कृष्ण भक्ति में ही लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भोग भोगने से केवल दुख ही प्राप्त होगा। भोग भोगने से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ज्यादा भोग लिया तो दुख, कम भोगा तो ज्यादा क्यों नहीं मिला तो दुख, अल्टीमेट वो दुख का ही निर्माण करेगा। और जो कृष्ण भक्त होता है वो भोग का त्याग कर देता है। वो सिर्फ अपने आवश्यकता अनुसार उन चीजों को ग्रहण करता है, ये सोच के कि भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, भगवान का प्रसाद है, तो उसको वो स्वीकार करता है। ठीक है? समझ में आया इस श्लोक किसी को कुछ? तो इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए भोगों के प्रति, क्योंकि इस दुनिया में भोग आएंगे, लेकिन उन भोगों को भोगने से हम असंतुष्ट ही रहेंगे। संतुष्ट सिर्फ कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा से ही हो सकेंगे। ये साफ साफ इस श्लोक में बोल रहे हैं कि वो समुद्र की तरह एकदम प्रतिष्ठ अचलम रहता है, तट पे रहता है। बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, ये काम वासना, वो काम वासना, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन वो उसे विचलित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। अब जैसे मान लो 9 बजे आप प्रसादम हॉल के बाहर निकले और फिर मैं आपसे बोलूं, प्रभु जी प्रसाद पाएंगे, मैंने आपके लिए प्लेट लगा रखी है, पूरा फुल प्रसाद, चावल राइस दाल सब है, तो आप क्या कहेंगे? लाओ। नहीं नहीं प्रभु जी, आप भूख नहीं है, पा लिया हमने प्रसाद, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। भले ही कुछ भी हो फिर भी इच्छा नहीं होगी, और आपने सही से पाया है प्रसाद। लेकिन अगर आप भूखे हो तो कहेंगे सच में यार, मैं तो सोच ही रहा था कोई थाली लगा के रख दे, हाँ लाओ लाओ, और तुरंत लग जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आप भक्ति में खाली हो तो आप बाहर की चीजों से विचलित हो जाओगे, और आप भक्ति में भरे हो तो बाहर की चीजों से विचलित नहीं होगे। टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है मतलब कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है, जो जो कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। अब समझ में आ गया? इच्छाएं दोनों के अंदर आ रही हैं, एक भक्त है एक अभक्त है। अब जो भक्त है वो इस इच्छा से विचलित नहीं हो रहा है, जो अभक्त है वो उस इच्छा को क्या है, तुष्ट करने की चेष्टा कर रहा है, मतलब कैसे मैं भोग लूं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी इससे। तो क्या होता है, चेष्टा करता है, ये अच्छा है। जैसे कि देखो, इंद्रियों इंद्रियों को जो भोग करेगा वह अंत में असंतुष्ट ही रहेगा। जैसे अगर आप आग के अंदर ईंधन डालोगे तो आग बुझ जाएगी? कितना भी ईंधन डाल दो वो खाती जाएगी खाती जाएगी खाती जाएगी, और लपटें बढ़ती जाएंगी, मतलब और इच्छा होती जाएगी। कभी आग शांत हो सकती है लकड़ी डालते डालते? तो उसी प्रकार से आप जो इच्छाएं आ रही हैं उनको भोगते जाओगे तो भोगने की इच्छा और बढ़ती जाएगी। तो आप संतुष्ट कहाँ हुए फिर? संतुष्ट तब हुए ना कि भोग लिया और फिर अब मन नहीं है भोगने का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, भोगोगे तो और मन होगा, भोगोगे तो और मन होगा। आज ये मिला तो चलो कल वो मिल जाए, कल वो मिल जाए तो कल वाला फिर कल मिल जाए, ये हमेशा इच्छा आती रहेंगी। यही तो मन का खेल है, इसी से तो बचना है। तो यानी जितना ईंधन डालोगे वो और भड़केगी, पर कभी संतुष्ट कभी नहीं करेगी। तो जो तुष्ट करने का प्रयास है कि मैं अपने आप को भोग करके अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा, वह परेशान ही रहेगा, डिप्रेशन में ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा। पर जो व्यक्ति समुद्र की तरह है, जैसे उसने बताया, जो विचलित नहीं होता, निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, सदैव स्थिर रहता है। यानी जो व्यक्ति हमेशा समुद्र की तरह पूरी भक्ति भरी पड़ी है उसके अंदर, अब उसमें भोग की इच्छाएं घुस भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी देखा है कि हम कभी
मान लो किसी चीज का कर रहे हैं तो हम कहते भी हैं, यार ये भोग है, इसमें कुछ सुख नहीं है, करने के बाद भी, मतलब करने के कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम प्रसाद भोग की तरह पाते हैं, कहते हैं ना कि ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना कि हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। कभी बैठ जाते हैं ना, कभी रोड पे बैठ जाते हैं, लाओ 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 प्रसाद, ऐसा मन में लगता है इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है इंद्र तृप्ति। यानी भक्त जानता है कि इंद्र तृप्ति में कर रहा हूँ, पर ये अच्छी नहीं है। और जब ये जानता है ये अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो उसको त्याग देगा, छोड़ देगा। आज प्रभु जी भी इस चीज को बता रहे थे अपनी क्लास में, कि वो धीरे धीरे, जब वो मानता है कि ये अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे उस चीज का फिर त्याग कर देगा, क्योंकि अच्छी नहीं है। क्योंकि भक्ति समुद्र की तरह है, इसलिए वो विचलित नहीं होता। और जो नदियां हैं वो इच्छाओं की तरह है। समुद्र कौन हो गया, भक्त हो गया। और जो नदियां हैं वो इच्छाएं हो गई, कंपेयर से अगर देखा जाए तो। तात्पर्य, तात्पर्य परपट बाई शिला प्रभुपाद। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। इसीलिए देखा है कि चाहे कौन सा मौसम हो, पर समुद्र वहीं तक फिक्स रहता है। तो ये इसीलिए एक से एक एनालॉजी भगवान दे रहे हैं ये। भगवान ने बताया ना समुद्र का एनालॉजी। तो सोचो, भगवान ने ही सब कुछ क्रिएशन किया, उन्हें पता है कि समुद्र वहीं फिक्स रहता है। अब ये कलयुग में हम जो दुष्कर्म कर रहे हैं उसके प्रभाव से उफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो चीज अलग है। लेकिन वैसे समुद्र फिक्स रहता है। सागर उतने पर स्थिर रहता है, ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी में पानी अब कम हो जाता है समुद्र का, मतलब कि ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना ही उल्लंघन करता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए, नहीं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में पानी कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी साधु को सम्मान नहीं मिला तो साधु सूख गया। जैसे समुद्र सूख गया ना, अब गर्मी में पानी नहीं मिला तो सूख गया। ऐसे साधु को सम्मान नहीं मिला, माला नहीं पहनाई किसी ने, किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने पानी नहीं दिया, दिया तो ठंडा दे दिया, गर्म क्यों नहीं दिया, ये सब चीज़ इच्छाएं चल रही हैं, तो अब वो सूख गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माला नहीं पहनाई, मेरी ग्लोरिफिकेशन नहीं की बाद में, मैं कौन हूँ, मैं कितने साल से भक्ति कर रहा हूँ। अब तो हम अ, अब तो हम क्या बोलते हैं, पुराने भक्त हो गए हैं। अब तो हम भक्त हो गए हैं। अभी जो जो भी रूल्स रेगुलेशन जो पालन करने, तो नए लोगों के लिए जो 6 महीने से आए हैं ना, 3 महीने से, उनके लिए। अब तो हम भक्त हो गए हैं। अब हम भक्त भक्ति करते नहीं है, अब हम भक्त बनाते हैं। अब हम गीता पढ़ते नहीं है, बोलते हैं कि आप गीता पढ़ो। अब हम मंत्र नहीं बोलते प्रसाद पाने से पहले, अब हम बताते हैं दूसरे को कि मंत्र बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सीनियर भक्त हो गए। तो कभी भक्ति में सीनियर नहीं होते, भक्ति में हमेशा जूनियर ही रहना है। और हमेशा सारे नियमों का पालन करना है, छोटे छोटे नियमों का, क्योंकि हम बड़े बड़े तो पालन करते हैं, लेकिन छोटे को हम इग्नोर कर देते हैं ना कि इससे क्या होगा। लेकिन वैष्णव एटिकेट में हमने पढ़ा था कि छोटे नियम का पालन करेंगे तो बड़े बड़े नियम भी ठीक से पालन होंगे, और वैष्णव अपराध से भी बचेंगे हम। तो भक्ति में अगर रुचि है तो फिर ये चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। यही स्थिति कृष्ण भावनाविद व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। और जब तक ये शरीर धारण किया है तो शरीर की मांगें तो आएंगी, आती रहेंगी ना, ये कर लो वो कर लो, बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूर्णता, पूर्णता मतलब वो पहले से ही भरा हुआ है, स्पेस नहीं है उसके अंदर। अब मान लो कि कोई रिक्शे वाला है, अब रिक्शे वाले में अगर 6 सवारी पहले ही बैठी है, स्पेस नहीं है, तो अब भले आपकी इच्छा हो या भले उसकी इच्छा हो बिठाने की, बिठा लेगा वो? अरे स्पेस ही नहीं है माता जी, दूसरा देख लो रिक्शा। तो उसी प्रकार से कितनी भी इच्छाएं, क्योंकि शरीर है तो इच्छाएं तो आएंगी, लेकिन वो इससे विचलित नहीं होता, क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। तो हमें अपने आप को पंप की तरह भरना है भक्ति से। कैसे भरेंगे भक्ति से? घर में बैठे बैठे नहीं, सेवा से। सेवा पकड़ लो, सेवा पकड़ोगे तो सेवा की टेंशन रहेगी, टेंशन रहेगी तो सेवा को करोगे, और करोगे तो फिर प्रगति होगी। क्योंकि 16 माला कर रहे हैं, बहुत अच्छा, 16 माला तो करनी है, 4 नियमों का पालन भी करना है, लेकिन कुछ सेवा भी तो होनी चाहिए ना। जो आप सेवा कर रहे हैं, कुछ तो सेवा होनी चाहिए। प्रभु जी तो कितनी सेवा करते हैं, प्रभु जी सुबह शाम क्लास करते हैं, लेकिन क्या उसके लिए वो तैयारी नहीं करते होंगे पूरे दिन? क्लास की तैयारी भी तो करते होंगे, तो वो सेवा हो गई ना, एंगेज है पूरा दिन उनका।
तो हमें भी दिन में कुछ ना कुछ एंगेज रहना चाहिए कि हम भक्ति के संबंध में एंगेज रहें। क्यों? क्योंकि अगर भक्ति में एंगेज नहीं रहेंगे तो फिर माया में एंगेज रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मैं हूं, अब मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं ऑफिस में एंगेज हो जाता हूं। अब मैंने छुट्टी कर ली आज, अब मैं सोच रहा हूं बहुत बड़ा दिन लग रहा है कि माला तो सुबह ही हो गई, और हेयरिंग भी सुबह कर ली, और रीडिंग तो शाम को करूंगा ही। अब पूरे दिन क्या करूं? तो सो पूरे दिन, सो गई ना, कुछ करने को नहीं है तो क्या करोगे? इतनी बड़ी भक्ति तो बड़ी नहीं है कि हम पूरे दिन ही सुनते रहें कथाएं, इतना तो है नहीं। इसीलिए, क्योंकि ऑफिस में क्या फिक्स है, इतने से इतने काम करना है, फिर इतने से पढ़ लो, फिर रीडिंग कर लो, फिर महाभारत पढ़ लो, जो पढ़ना है, शाम को फिर छुट्टी, फिर यहाँ के फिक्स उतना ही टाइम मिलता है। तो यही चीज समझनी चाहिए कि अगर हम खाली बैठेंगे तो हम माया की सेवा करेंगे। इसीलिए कृष्ण भक्त भरा रहता है हमेशा सेवाओं से, इच्छाओं से, तो फिर बाकी की इच्छाएं उसे अ, विचलित नहीं कर पाती। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति का यही प्रमाण है। जैसे भक्ति में लोग कहते हैं प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा क्या मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, क्या प्रमाण है कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ? तो ये प्रमाण है, ऊपर की जितनी चीजें टॉपिक पढ़े ना हमने, विचलित नहीं होता, भरा रहता है, तो ये लक्षण है कि भक्ति में आप प्रगति कर रहे हैं। ये प्रमाण है। मतलब कम से कम हम इस लेवल पे है नहीं, लेकिन कम से कम लक्षण तो पता होना चाहिए ना कि जो जो भक्ति की जो अगली स्थिति पर की स्टेज है वो है क्या। हमें कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता? पहले से भरा हुआ है और उसे हायर टेस्ट मिल चुका है, तो लोअर टेस्ट के लिए क्यों वो रुचि दिखाएगा? जिसको नाम में रुचि मिल जाए, अब उसका मन लगेगा कि किसी और के नाम लेने में? तो वैसे ही है। तो क्योंकि उच्च रस से पूर्ण है, भक्ति से पूर्ण है, इसलिए चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग कौन से? कामकामी। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, मान लो मुक्ति की सीमा तक, योगी सिद्धि कामी, है ना, सब सकल, तो ये योगी वगैरह जो मुक्ति की सीमा तक भी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। मुझे प्रवेश करना है निराकार में, मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाए, बस परमात्मा ही सब कुछ है। तो कुछ ना कुछ इच्छाएं उनकी रहती हैं, पर भक्त की एक ही इच्छा रहती है, भगवान की सेवा करना, भगवान को सर्व करना, भगवान की सेवा करना, बस, और कुछ नहीं। तो ये काम कामी की व्याख्या हो रही है यहाँ पे। फिर भौतिक सफलताओं को क्या कहना? सोचो, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की सीमा तक वो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो फिर सोचो भौतिक सफलता को तो कहना ही क्या, वो तो नीचे ही है ना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुच्यु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। क्यों अपूर्ण इच्छाएं? अगर एक इच्छा पूरी कर भी ली तो दूसरी इच्छा आ जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी कर ली तो तीसरी इच्छा आ जाएगी, तीसरी इच्छा पूरी कर ली चौथी आ जाएगी। इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हमेशा इनकी इच्छाएं अपूर्ण ही रहेंगी। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। क्यों? एक इच्छा आपने पूरी कर ली तो दूसरी भी तो आ गई ना, अब वो पूरी नहीं हुई तो फिर दुखी हो गए, वो पूरी कर ली तो तीसरी फिर आ गई, अब वो पूरी नहीं हो पाई तो फिर दुखी। तो ये दुखी बने रहते हैं लोग, इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, और कोई इच्छा नहीं, सिर्फ कृष्ण की सेवा। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। करता है कोई कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, जन्म मृत्यु से छूट जाए हम? नहीं। वो बस ये चाहता है कि मैं जहां भी रहूं कृष्ण, बस आपकी सेवा करूं, बस आपकी भक्ति करूं, भक्तों की सेवा करूं। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांति में रहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अभी 8:39 हुए हैं, हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हैं।